नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक के अंतर्गत शिक्षण की अवस्थाएं तथा क्रियाएं। और आज क्लास 5वां है, आज 5वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया आप उसको भी देख लीजिए एक बार, तो फिर आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। पिछली सभी कक्षाओं की सभी क्लासेस की लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए आज जानते हैं शिक्षण की अवस्थाएं तथा क्रियाओं के बारे में। तो जैक्सन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भागों में? पहला, पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री एक्टिव स्टेज। दूसरा, अंतः प्रक्रिया अवस्था यानी कि इंटर एक्टिव स्टेज। और तीसरी है उत्तर क्रिया अवस्था अर्थात पोस्ट एक्टिव स्टेज। क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं तीनों पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हमारा पूर्व क्रिया अवस्था, इसके बारे में जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्री एक्टिव स्टेज। इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण योजना बनाता है। कहने का मतलब यह है कि क्लास में जाने से पहले टीचर सोचता है, प्लानिंग करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है ना। ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है टीचर। तो इसी को कहा जाता है पूर्व क्रिया अवस्था। यहाँ पे टीचर जो है लेसन प्लान आदि बनाते हैं। आगे जानते हैं, शिक्षण योजना बनाते हैं और पढ़ाने की तैयारी करते हैं। इसमें वह सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पहले करता है ना। जो कि मैंने अभी बताया आपको कि टीचर लेसन प्लान आदि को बनाता है, सारे चार्ट अरेंज करता है, टॉपिक अरेंज करता है कि कितने समय तक हमें कक्षा में पढ़ाना है, किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना है ना। TLM आप जानते हैं, फिर TLM का यूज करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो डिसाइड करता है शिक्षक, वो किस में आता है? पूर्व क्रिया अवस्था में आता है, अर्थात प्री एक्टिव स्टेज के बारे में आता है। आगे जानते हैं, इसलिए इस अवस्था को शिक्षक नियोजन अवस्था, शिक्षक हो गया है यहाँ पे, शिक्षण होगा, शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहा जाता है, अर्थात टीचिंग प्लानिंग स्टेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं क्लास में हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसलिए इसका नाम टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी है। आगे जानते हैं दूसरे पॉइंट, अंतः प्रक्रिया अवस्था क्या है ना, के बारे में जानते हैं। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई शिक्षक क्लास में एंटर करता है, अंदर जाता है, तो वहाँ पे जा कर के वो पढ़ाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है ना। बच्चों के सामने बच्चों से क्या क्या बातें करता है, क्या प्रश्न पूछता है, क्या उत्तर देता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। किस में आएंगी? अंतः प्रक्रिया अवस्था में आएंगी। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कैसे शो कर रहा है ना, बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है, बच्चे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया? अंतः प्रक्रिया अवस्था। इसमें शिक्षक छात्रों से बातचीत करता है तथा प्रश्नों के उत्तर देता है ना, प्रश्नों के उत्तर देता है और प्रश्नों के उत्तर पूछता भी है। यानी कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट है ना, दोनों ही एक्टिव रहते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों ही जो है सक्रिय रहते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। आगे जानते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, ये क्या है? इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो चुका होता है। क्या होता है? शिक्षण कार्य यहाँ पे समाप्त हो चुका होता है, अर्थात टीचिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है और शिक्षक सीखे गए कार्य का क्या करता है? मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है। ठीक, मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो इवैल्यूएशन है उसको कैसे करते हैं? उद्देश्यों के आधार पर। कौन से उद्देश्य? हमारे हमारे शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के उद्देश्य जो है उसके बारे में जो है
मूल्यांकन करते हैं, ये कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये चीज़। बच्चों को जो पाठ पढ़ाया गया है उन्हें वह कितना समझ में आया है, इन सारी बातों की जांच पड़ताल कहाँ की जाती है? उत्तर क्रिया अवस्था में की जाती है, मूल्यांकन के जरिए की जाती है। ठीक है, प्रश्नों को पूछ करके और उसका जो है टेस्ट आदि लेकर के, है ना, प्रश्नावली आदि बना करके मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। विभिन्न तरीकों से यह जाना जाता है कि अधिगम कितना हुआ है ना, शिक्षण के उद्देश्य हमारे प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गया है, सारे जो है डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, तीनों स्टेजेस आपको टीचिंग की समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कृपया एक लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अब हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण की क्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।